स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, बिहार की राजनीति फिर से करवट ले रही है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है। हालांकि चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया है, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है कि एकनाथ शिंदे की तरह कोई व्यक्ति जनता दल यू से इतने विधायक लेकर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ले और मुख्यमंत्री बन जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अगर 77 एमएलए हैं तो जनता दल यू के कुल मिलाकर के 45 एमएलए हैं और दोनों का मिलकर के ही बहुमत बनता है। अगर 45 के 45 विधायक नीतीश कुमार को छोड़ करके अलग होते हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तब तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसी तो कोई संभावना नहीं है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 विधायक लेकर के आए थे। यहां 2/3 विधायक अगर 30 भी लेकर के कोई आ जाए तो भी सरकार नहीं बनती। इसलिए किसी के एकनाथ शिंदे बनने की संभावना तो नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है। जनता दल यू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के फिर अटकले हैं कि वह नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। खबर यह भी है कि उनकी रहनुमाई में जनता दल यूनाइटेड में विभाजन होने वाला है। नीतीश कुमार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार न गिरे। असल में उपेंद्र कुशवाहा ऐसा समझकर बैठे थे कि जब भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा और लालू यादव के साथ गठबंधन किया तो तेजस्वी यादव के साथ उन्हें भी जनता दल यू की तरफ से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि वह कुशवाहा जाति के 16% वोटों पर प्रभाव रखते हैं। लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब नीतीश कुमार अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की गई है, इस तरह की खबर आई है। लेकिन इस पेशकश के बाद एक बड़ी घटना हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। वहां 20 जनवरी को बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर और योगेंद्र पासवान उन्हें मिलने अस्पताल में पहुंचे। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद उपेंद्र कुशवाहा ने खिंचवाई, जिन्हें प्रेम रंजन पटेल ने अस्पताल से निकलने के बाद शाम को ट्विटर पर शेयर कर दिया। फोटो से साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने अपने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को हवा देने के लिए ही फोटो खिंचवाए थे। अगले दिन जब कुशवाहा अभी दिल्ली में ही थे तो नीतीश कुमार से पत्रकारों ने कुशवाहा के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बारे में पूछा। नीतीश कुमार ने अपनी आदत के मुताबिक ही जवाब दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता, वह कुशवाहा से बात करेंगे और पूछेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरी बात कही उससे ऐसा लगता है कि उनकी कुशवाहा से बात बिगड़ चुकी है। कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें शांत करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने जो आगे कहा वह हैरान कर देने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू संसदीय दल के नेता हैं। संगठन की दृष्टि से पार्टी में दूसरा बड़ा पद में है। लेकिन नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि वे उपेंद्र कुशवाहा से कह दें कि वह हमसे बात कर लें। फिर उनका अपमान करते हुए उन्होंने दूसरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो छोड़कर 2-3 बार गए हैं, फिर खुद ही लौट आए हैं। वे आते जाते रहते हैं। अब उनकी इच्छा क्या है हमको तो नहीं मालूम। वैसे सबका अपना अधिकार है कौन किस पार्टी में जाना या रहना चाहता है। हमको जानकारी नहीं है कि वह भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो हमको पता नहीं है। वह अभी अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हो जाएंगे
तो उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है। लेकिन इस पर उपेंद्र कुशवाहा की टिप्पणी सारी कहानी को बयां कर देती है। उन्होंने पटना लौटते ही कहा कि जनता दल यू बीमार है। नीतीश कुमार ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा अस्वस्थ हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यू ही बीमार है, पार्टी को इलाज की जरूरत है। नीतीश कुमार ने उन्हें लेकर के सिर्फ लापरवाही नहीं दिखाई है, बल्कि यह कहकर उनका अपमान भी किया है कि वह आते जाते रहते हैं, जहां जाना हो चले जाएं। तो असल में उपेंद्र कुशवाहा पहले समता पार्टी में थे, जिसका बाद में जदयू में विलय हो गया था। कुशवाहा ने बाद में अपनी अलग पार्टी बनाकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। लोकसभा की 3 सीटें उनकी पार्टी ने जीती और वह केंद्र में राज्य मंत्री भी बने। लेकिन 2017 में जब जदयू का भारतीय जनता पार्टी से फिर से गठबंधन हो गया और 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी उन्हें 5 सीटें देने को तैयार नहीं हुई, तो वह मंत्री पद से इस्तीफा देकर के अलग हो गए। बाद में वह फिर से जनता दल यू में शामिल हो गए। इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा कि वह आते जाते रहते हैं। अब इस पर फिर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, यह सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में चल रही तू मैं को समझ सकें, उनके बीच में जो कड़वाहट है उसको समझ सकें। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि जदयू तो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलती और अलग होती रहती है। लेकिन गुस्से में उन्होंने भाजपा से चल रही बातचीत का यह कह करके खुलासा कर दिया कि आज की तारीख में जनता दल यू में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। यानी खुलासा यह हो गया है कि जनता दल यू के बहुत सारे नेता, बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। यानी उन्होंने अररिया से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप के उस बयान की पुष्टि कर दी है कि जेडीयू के सभी विधायक और सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। मैंने अपने 20 जून के वीडियो में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में 2014 जैसा नया जातीय गठबंधन बनाना चाहती है। तब 12% वोटों वाली कुशवाहा जाति के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा और 16% वोटों वाली दलित जातियों के बड़े नेता रामविलास पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। पासवान की पार्टी अब चाचा भतीजे में बंट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पासवान में समझौता करवाना होगा और उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने साथ लाना होगा और पार्टी इस काम में जुट चुकी है। उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्दी ही जनता दल यू से नाता तोड़कर या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए अपनी नई पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।